हेलो एवरीबॉडी। मैं सूरज भैया और मेरे यूट्यूब चैनल सूरज भैया में आपका स्वागत है। मैं आपको क्लास 12 का ऑर्गेनिक पढ़ा रहा था। ऑर्गेनिक का बेसिक कंसेप्ट जो हम वो दे चुके थे। रिएक्शन को हम लोग 3 पार्ट में बांटे थे, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। उसके बारे में हम पिछले वीडियो में बता दिए। हम क्या स्टार्ट किए थे, एडिशन में भी 3 तरह का था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। उसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पूरा बेसिक कंसेप्ट जो है वो हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हो तो पहले जाकर के वह देखो, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखो, तो आपको 110% समझ में आएगी। तो उस वो बेसिक वाला लेक्चर पे ही कंसेप्ट जो था उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन लेकर के है, उसको पढ़ो। फिर उसके बाद हम कुछ कंसेप्ट है उसको देंगे, फिर उसके बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चन मेरा रहेगा, उसको देख लेना। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, अब भैया हम आपको पहले ही बताए थे, जैसे ही आप क्या देखते हो, डबल बॉन्ड आपको बोले थे क्या, अल्कीन या फिर अल्काइन। जिंदगी में कभी भी आप देखते हो तो आपको दिमाग में आना चाहिए क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप अपना लाइफ में कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखते हो तो आपका दिमाग में क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग जैसे यहाँ पे देखे क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो ये दिमाग में मेरा आ गया। आप कभी भी अपना लाइफ में देखते हो तो आपको दिमाग में ये आना चाहिए। ठीक है, अब हम सोचेंगे भैया हमने तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एक रूल पढ़ा था, मार्केनकॉफ्स रूल। यदि नहीं जानते तो पिछला वीडियो में जाकर के देखो। वह रूल के अकॉर्डिंग क्या था, मेरा जो अटैकिंग रिएजेंट है उसको हम 2 पार्ट में बांटते थे, एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और जैसे ही हम डबल बॉन्ड को देखते थे तो उसमें क्या होता था, एक पे ज्यादा एच रहता था, एक पे कम रहता था। हम क्या बोले थे, जिस कार्बन पे ज्यादा एच हो उससे पॉजिटिव वाला पार्ट जो रिएजेंट का है उसको अटैच कर दो, और जिस कार्बन पे कम एच हो उससे नेगेटिव पार्ट जो रिएजेंट का उसको ऐड कर दो। हम जो ये बोल रहे हैं आपको पिछला लेक्चर में ये पढ़ा दिया गया, इसलिए समरी के तौर पे आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, ये मार्केनकॉफ साहब बोले थे, जिस कार्बन के पास ज्यादा एच उससे जाकर के पॉजिटिव वाला पार्ट जोड़ दो, और जिस कार्बन के पास कम एच उससे नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल वाला आप पार्ट ले जाकर के जोड़ दो। ये मार्केनकॉफ साहब बोले थे जब एच का डिफरेंस हो तब। लेकिन यहाँ पे तो मेरा एच का डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि इस कार्बन पे भी एक एच, इस कार्बन पे भी एक एच। इसका मतलब क्या, मार्केनकॉफ साहब क्या हुआ, धोखेबाज निकल गया, उसका रूल हर जगह काम नहीं आया। ठीक है भैया, तो यहाँ पे लेकिन हम क्या देखें, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होगा। ठीक है भैया, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, मेरा जो बेसिक कल जो हम बताए थे, पिछले वीडियो में जो बताए थे बेसिक 7 स्टेप, उसको दिमाग में लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम बताए थे अल्कीन या अल्काइन देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम समझ गए भैया लगेगा। अब जो मेरा अटैकिंग रिएजेंट है उसमें से देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो इसमें से एच और बी आर में से बी आर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, तो बी आर पे माइनस एच पे प्लस, तो मेरा ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल एच प्लस, और ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है भैया, यहां तक आप समझ गए। चलिए यहां तक समझ गए आप। हम जैसे समझेंगे ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और हम अपना क्या किए, इलेक्ट्रोफाइल को भी सिलेक्ट कर लिए, दोनों में से क्या कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। उसके बाद हम क्या बोले थे, बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो इस बॉन्ड, मान लो एक बॉन्ड टूटेगा, 2 में से एक बॉन्ड टूटेगा, जैसे टूटेगा तो इसका 2 केस बनता था, बॉन्ड तोड़ो और मेक 2 केसेस, 2 केस बनाते थे। 2 केसेस में क्या है देख लो भैया, CH3 CH2 CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ठीक है भैया, तो ये बॉन्ड मेरा टूटा है। जैसे बॉन्ड टूटेगा, मान लो इस पे एक बार प्लस आ गया, एक बार इस पे माइनस आ गया। फिर सिमिलरिटी में इसी तरह देखते, CH3 CH2 CH बॉन्ड CH CH3। ठीक है भैया, अब देखो एक बार इधर प्लस किए, एक बार इधर माइनस किए, तो ऐसा भी हो सकता था भैया हम इधर नहीं, इधर दे देंगे प्लस, इधर दे देंगे माइनस। तो ये मेरा 2 केस बन गया। जैसे 2 केस बना तो इलेक्ट्रोफाइल जो अपना है उसको हम ऐड कराएंगे, किसके, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला किसके पास जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो दोनों में से इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है, नेगेटिव वाला पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर लेंगे, एच यहाँ नेगेटिव वाला पे हम ऐड कर दिए। जैसे ही ऐड किए, अब नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, नेगेटिव चार्ज को हम हटा दिए। अब नेगेटिव चार्ज को हटाते ही आप क्या देखते हो, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन, क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज। हम बताए थे आपको, यदि प्लस देखे कार्बन पे तो वह हो जाता है कार्बोकेटाइन, और नेगेटिव वाला हट गया, क्योंकि एच यहाँ पे प्लस वाला जोड़ दिए तो नेगेटिव वाला हट गया। हटा तो क्या हुआ, कार्बोकेटाइन बन गया। अब क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन जैसे दोनों केस है, अब दोनों केस में हम स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को चेक करेंगे, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी चेक करने का 2
आपको तरीका बताए थे, या तो आप हाइपर कंजुगेशन से चेक कर लो, या फिर यदि रेजोनेंस में आता है तो रेजोनेंस से चेक कर लो। दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? रेजोनेंस। यदि रेजोनेंस में आता है तो आप हाइपर कंजुगेशन चेक नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वह रेजोनेंस में आना चाहिए। यदि रेजोनेंस में नहीं आता तो हाइपर कंजुगेशन में आप चेक करो। यहाँ पे रेजोनेंस में है नहीं तो हम क्या करेंगे? हाइपर कंजुगेशन चेक करेंगे। इस कार्बन से डायरेक्ट दो कार्बन जुड़ा हुआ, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन। इस कार्बन पे कितना H है? 1 2 2 H। इस कार्बन पे 2 अल्फा H है, और इस कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट ये कार्बन है, इसके पास भी 2 अल्फा H है। यहाँ पे क्या होगा? 4 अल्फा H टोटल हो गया। अब इस कार्बन पे देखते हैं, इस कार्बन से डायरेक्ट क्या है? दो कार्बन जुड़ा हुआ, एक ये और एक ये। तो इस कार्बन पे कितना? इस कार्बन से ये डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन है, इस पे 3 अल्फा H है, 3 अल्फा H। और इस कार्बोकेटाइन से डायरेक्ट ये भी कार्बन है, इस पे क्या है? 2 अल्फा H है, 2 अल्फा H। तो क्या हो गया? 5 अल्फा H यहाँ आ गया, 4 अल्फा H ये हो गया। तो दोनों में ज्यादा कौन स्टेबल होगा? कौन ज्यादा स्टेबल होगा? हम बताए थे हाइपर कंजुगेशन में जिसके पास ज्यादा अल्फा H वह ज्यादा स्टेबल होता है। ये हो गया मोर स्टेबल, ये हो गया मोर स्टेबल। हम आपको पिछला 7 बेसिक स्टेप बताए, जो उसी पे हम बेस्ट क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है भैया। अब क्या करेंगे? जैसे ये मोर स्टेबल हो गया तो इस वाले केस को हम हटा देंगे, इस वाले केस को हटा देंगे, क्योंकि जो स्टेबिलिटी ज्यादा करेगा उसी को हम लेंगे ना, कंसीडर करेंगे। दूसरा केस को हम हटा दिए। अब भैया क्या करेंगे? भैया रीअरेंजमेंट चेक करेंगे। यदि रीअरेंजमेंट होगा, यदि मान लो रीअरेंजमेंट होने से उसका स्टेबिलिटी बढ़ती है। हम रीअरेंजमेंट किसका कराते थे? कार्बोकेटाइन का। ये कार्बोकेटाइन है तो हम क्या करेंगे? एक बार रीअरेंजमेंट को भी चेक कर लेते हैं। जैसे रीअरेंजमेंट को चेक करेंगे तो इसको, इस कार्बन प्लस को, ये कार्बोकेटाइन को प्लस को ट्रांसफर इधर करेंगे या फिर इधर करेंगे। हम एक बार चेक कर अपने मन में ही करते हैं, करके हर बार चेक करना जरूरी नहीं है। आप चेक करो, जो अल्फा H 5 अल्फा H जो मेरा अभी का सिचुएशन में आया, दोनों पे यदि हम लेके जाते हैं तो अल्फा H बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? ठीक है, आप चेक करके आप कमेंट में इसका आंसर, मतलब इसका ये करोगे आता है या नहीं आता है। ठीक है, ऐसे नहीं आता है, क्योंकि मान लो आप इस प्लस को यहाँ पे लेके गए, इस प्लस पे जैसे इसको ट्रांसफर यहाँ पे करेंगे तो इस प्लस, जैसे प्लस यहाँ पे आया तो इससे कनेक्ट एक कार्बन यही है, जैसे एक कनेक्ट कार्बन ये है तो इसके पास अभी कितना बॉन्ड है? 1 2, एक 2 बॉन्ड है, इसके पास 2 अल्फा H होगा। तो 5 से 2 अल्फा H कम है या ज्यादा? कम है। मान लो इस कार्बोकेटाइन प्लस चार्ज को हम इधर ट्रांसफर किए, इधर ट्रांसफर करते ही क्या होगा? इससे डायरेक्ट कनेक्ट एक तो ये हो जाएगा, और इससे डायरेक्ट कनेक्ट एक ये भी हो जाएगा। इससे डायरेक्ट कनेक्ट ये पे जो है इसके पास 2 है, और इसके पास भी क्या है? 1 1 2 बॉन्ड पहले से, 2 इसके पास भी, 2 2 4 अल्फा H, 4 अल्फा H मतलब 5 से कम ही होगा। तो क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट जो हम करते थे, कार्बोकेटाइन का डिस्प्लेस जो करते थे, वह करने से मेरा स्टेबिलिटी में यहाँ बढ़ोतरी नहीं होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होता है पहले वाला पोजीशन से, इसलिए हम रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे। ठीक है भैया। तो रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे तो हम क्या करेंगे? अब इलेक्ट्रोफाइल, मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है उसको ऐड कर देंगे, मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है उसको ऐड कर देंगे। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ ऐड होगा? ये प्लस वाले चार्ज पे होगा, ये प्लस वाले चार्ज पे मेरा न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है? Br, तो Br हम लोग ऐड कर दी, Br ऐड कर दी, Br ऐड कर दी। ठीक है भैया, ये मेरा हो गया क्या? फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या हो गया? फाइनल प्रोडक्ट। अब देखो बेसिक स्टेप मेरा क्या था, उसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अल्कीन या फिर अल्काइन, देखते ही मेरा दिमाग में आ गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जैसे देखे हम इलेक्ट्रोफाइल को सबसे पहले क्या किए? डिसाइड कर लिए रीएजेंट में से, अटैकिंग रीएजेंट में से, अटैकिंग रीएजेंट में से हम क्या किए? इलेक्ट्रोफाइल को चूज कर लिए। जैसे यहाँ पे H+, ठीक है। अब क्या करेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कराना पड़ेगा। ऐड कराने के बाद क्या करेंगे? बॉन्ड को तोड़ेंगे। बॉन्ड क्या करेंगे? बॉन्ड तोड़ेंगे। बॉन्ड तोड़ने से क्या होगा? 2 केस बनेगा, 2 केस बनेगा, और दोनों केस पे हम क्या करेंगे? स्टेबिलिटी चेक करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे हाइपर कंजुगेशन या रेजोनेंस से। जैसे स्टेबिलिटी चेक कर लिए, स्टेबिलिटी चेक करने के बाद क्या करेंगे? हम रीअरेंजमेंट को एक बार देखेंगे। रीअरेंजमेंट यदि होगा तो ठीक, इफ पॉसिबल, यदि है तो कर देंगे, नहीं है तो हम क्या करेंगे? लास्ट में न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर देंगे, न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर देंगे। यही मेरा बेसिक स्टेप है। इस बेसिक स्टेप को आप याद रखोगे, ध्यान में रखोगे। आप यदि स्पीड में हम बोले तो आप एक बार धीरे करके सुन लो, ये बेसिक स्टेप को आप लिख लो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का यही बेसिक स्टेप है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देखते हुए मेरा देवान, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम क्या करें? इलेक्ट्रोफाइल को पहले क्या करेंगे? चूज कर लेंगे रीएजेंट में से, अटैकिंग रीएजेंट में से। जैसे चूज कर लिए उसके लिए हमको जगह बनाना पड़ेगा। जगह कैसे बनेंगे? बॉन्ड को तोड़ देंगे। बॉन्ड जैसे तोड़ेंगे तो 2 केस बनेगा, एक केस ये हुआ, एक केस ये हुआ, 2 केस बन गया।
दोनों केस में आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करेंगे। जैसे इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किए तो वो बन गया कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन जैसे बन गया तो हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे। स्टेबिलिटी हम दो तरह से चेक करते हैं, एक रेजोनेंस, एक हाइपर कंजुगेशन। यदि वो रेजोनेंस में आता है तो वह रेजोनेंस में आ गया तो फिर हाइपर कंजुगेशन को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी होता है हाइपर कंजुगेशन से। यदि रेजोनेंस में नहीं आता तो हाइपर कंजुगेशन को चेक करेंगे, उसमें से दोनों को चेक करके देखेंगे कौन ज्यादा स्टेबल है। जो स्टेबल रहेगा उसको पिकअप करेंगे, जो नहीं रहेगा उसको हटा देंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे वह केस को। जो स्टेबल ज्यादा उस केस को पकड़ेंगे, उसमें फिर रीअरेंजमेंट को देखेंगे। रीअरेंजमेंट होने से यदि होगा तो रीअरेंजमेंट कराएंगे, यदि नहीं होगा तो नहीं कराएंगे। और लास्ट में हम न्यूक्लियोफाइल को ऐड करेंगे और मेरा फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ये हुआ मेरा समरी। ठीक है भैया, चलो अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या। आगे का क्वेश्चन में जैसे देखें हम यहाँ पे इस क्वेश्चन पे ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में जैसे डबल बॉन्ड देखे तो डबल बॉन्ड देखते ही मेरा दिमाग में आ गया क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देख लिया भैया। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को पहले निकाल लेते हैं कौन है, तो डी बी आर। डी क्या हो गया, ड्यूट्रियम हाइड्रोजन, मतलब एच एक्स वाला हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, कौन सा केस, अभी एच एक्स पढ़ रहे हैं, एच एक्स हाइड्रोजन हेलोजिनेशन पढ़ रहे हैं। एच का ही है क्या, एसिटोप, ड्यूट्रियम है, ये क्या हो गया पॉजिटिव, और बी आर क्या हो गया नेगेटिव। डी यदि किसी को नहीं पता ये क्या, ड्यूट्रियम हाइड्रोजन का ही आइसोटोप। तो हम एच एक्स वाला केस पढ़ रहे हैं। हम क्या शुरू में ही बताए थे आपको, रिएजेंट 5 तरह का मिलेगा, एच एक्स, एक्स टू, एच एक्स, एक्स टू, H2O, कॉन्ग H2SO4 और 2OH। ये सारे 5 रिएजेंट को हम अल्किन या अल्काइन में ऐड करके देखेंगे, उससे फिर क्या प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये एच एक्स वाला केस है, तो एच एक्स की जगह यहाँ एच की जगह क्या है, ड्यूट्रियम। तो ये हो गया प्लस, बी आर हो गया माइनस। ठीक है भैया, हम क्या किए, इलेक्ट्रोफाइल को भी क्या किए, कलेक्ट कर लिए। इलेक्ट्रोफाइल मेरा यहाँ पे हो गया डी प्लस, डी प्लस। जैसे इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर लिए तो ये क्या करेंगे, इस बॉन्ड को अब हम तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे। जैसे बॉन्ड को तोड़े तो दो केस बन गया, देखो क्या क्या बना, CH3 बॉन्ड CH, CH3 बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। बॉन्ड को तोड़े तो दो केस बना, मान लो इस पे एक बार प्लस है, एक बार इस पे माइनस है। ठीक है भैया, और एक केस ये भी हो सकता है, CH3 CH इधर हो गया बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। एक बार मान लो इधर प्लस, एक बार इधर माइनस। क्या किए, इस बॉन्ड को तोड़े तो एक बार मान लो प्लस इस पे, एक बार माइनस इस पे। अब फिर दूसरा भी केस हो सकता है, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस। दो केस ले लिए भैया। दो केस जैसे लिए हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल को अब ऐड करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होगा, नेगेटिव वाला चार्ज पे, नेगेटिव वाला चार्ज पे जहां पे था, तो नेगेटिव वाला चार्ज पे हम क्या करें, डी को ऐड कर दिए। नेगेटिव वाला चार्ज पे डी को ऐड कर दी, क्या किए, डी को ऐड कर दी, डी को ऐड कर दिए। अब जैसे ही डी को ऐड किए, ये हो गया क्या, मेरा कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन हो गया। हम स्टेबिलिटी को चेक कर लेते हैं एक बार, स्टेबिलिटी को। तो हम स्टेबिलिटी को मान लो यहाँ देखो रेजोनेंस में है, अभी रेजोनेंस में नहीं है, तो क्या करेंगे, हाइपर कंजुगेशन को चेक करेंगे। तो मान लो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू चेक करेंगे तो ये क्या है, कार्बोकेटाइन। इससे कनेक्ट कार्बन क्या है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन। इससे कनेक्ट जैसे ये कार्बन हुआ तो इस कार्बन पे देखेंगे अल्फा एच कितना है, अल्फा एच कितना है। तो इस अल्फा एच देखो, मान लो इससे डायरेक्ट एक कनेक्ट कार्बन ये है, तो इससे एक ही बॉन्ड है, इस पे 3 अल्फा एच हो गया। जैसे हम ड्यूटेरियम को यदि ऐड कर लेते हैं इस अल्फा एच में से, तो ये क्या हो गया, 3 अल्फा एच। और इस कनेक्ट कार्बन में से मान लो कितना एच है, एक ही अल्फा एच, एक अल्फा एच। टोटल कितना हो गया, 4 अल्फा एच। इस केस में टोटल 4 अल्फा एच हो गया। और हम इस केस में जब कैलकुलेट करेंगे, ये मेरा कार्बोकेटाइन, इससे डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन ये हुआ, इससे एक एक दो बॉन्ड डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट है तो इसको ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे एक H है और एक D है, तो D को हम यदि ऐड कर लेते 2 अल्फा H हो जाता है। यहाँ पे 2 अल्फा H आ गया, यहाँ पे 4 अल्फा H हो गया। तो ये वाला ज्यादा केस मेरा स्टेबल होगा, ये स्टेबल नहीं होगा, इसको हम मिटा देते हैं भैया। ये केस मेरा अपना कोई काम का नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है भैया, अब क्या किया हम, अल्फा एच से स्टेबिलिटी को पता कर लिए। स्टेबिलिटी को पता करने के बाद क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को पता करने के बाद क्या करेंगे,
हम रीअरेंजमेंट को चेक करेंगे। मान लो अभी यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन है, यहाँ प्लस चार्ज, हम इसको क्या करते हैं, डिस्प्लेस एक बार इधर करते हैं, एक बार इधर करते हैं। इधर करने से जब करेंगे, इससे डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन एक ही है। अभी इसके पास 4 अल्फा एच था, लेकिन हम जैसे इधर करेंगे, इसके पास एक कनेक्ट कार्बन ये है, जिसके पास क्या है, 2 बॉन्ड पहले से बना, और इसके पास मात्र 2 ही अल्फा एच होगा। 4 से 2 पे आप जाना चाहोगे, इस पोजीशन पे जाने से 2 अल्फा एच होता है, और इस पोजीशन पे, अभी वाला पोजीशन पे 4 अल्फा एच। तो आप 4 से 2 अल्फा एच पे जाना चाहोगे? नहीं चाहोगे, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन में ये था, जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा एच हुआ उतना ज्यादा स्टेबल। तो अभी का सिचुएशन में क्या ज्यादा अल्फा एच है इस सिचुएशन पे। लेकिन हम इस कार्बोकेटाइन को हम इधर यदि ट्रांसफर करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। जैसे ही इस प्लस चार्ज को यहाँ ट्रांसफर किए, तो देखते हैं क्या होता है, CH3 CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH, यहाँ D हो गया। ठीक है भैया। अब कार्बोकेटाइन जैसे इधर आया प्लस, तो ये जो C और H का बीच में बॉन्ड है, ये टूट के इधर चल गया। ठीक है, तो अब देखो क्या इसका वैलेंसी पूरा हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस जैसे हम ट्रांसफर करेंगे, इसका H वाला इधर आ जाता है। अब रीअरेंजमेंट में पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो तो जाकर के देख लो। ठीक है भैया। तो अब यहाँ पे मेरा ये हो गया क्या, कार्बोकेटाइन। इस कार्बोकेटाइन से कनेक्ट 3 कार्बन है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। अब तीनों पे अल्फा एच चेक कर लेंगे। इस पे 3 अल्फा एच है, 3 अल्फा एच है। इस पे भी क्या है, इस पे भी 3 अल्फा एच है। और इस कंडीशन में क्या, 1 1 2 अल्फा एच है, 3 3 6, 3 3 6 और 2 8 अल्फा एच मेरा यहाँ हो गया। 6 2 8 अल्फा एच हो गया। तो पहले 4 था, अब क्या हो गया 8। तो आप 8 अल्फा एच जो है वह उससे ज्यादा हो गया अल्फा एच। तो ये क्या हो गया, ये ज्यादा स्टेबल हो गया। रीअरेंजमेंट भी हम चेक कर लिए, रीअरेंजमेंट यहाँ हो रहा था तो हम रीअरेंजमेंट करा चुके हैं। अब क्या करेंगे, लास्ट में हम क्या करेंगे, ये जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है उसको ऐड कर देते हैं। न्यूक्लियोफाइल ऐड कहाँ होगा, जहाँ पे कार्बोकेटाइन लास्ट फाइनल जो मेरा स्टेबिलिटी आया, वहां पे हम क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन Br को जोड़ दिए, और मेरा ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया। वही बेसिक स्टेप के थ्रू हम इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करके दिखा दिए। ठीक है भैया। अब इसको मिट देते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 फिनाइल प्रोप 1 इन। तो प्रोप है तो 3 कार्बन का क्या होगा, रिंग होगा। ठीक है। प्रोप है तो क्या होगा, 3 कार्बन का चेन होगा। 1 2 3 कार्बन दे दिए। एक पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, इन है। और क्या है, 3 फिनाइल, मतलब 3 पोजीशन पे क्या है, फिनाइल है। एक इधर मान लेते, 1 2 3, 3 कार्बन हो गया। एक पे क्या था, डबल इन था, एक पे इन दे दिए। और 3 पे क्या है, फिनाइल। 3 पे क्या है, फिनाइल। 3 पे हम फिनाइल दे देते। ठीक है भैया। 3 पे 3 पे दे दिए फिनाइल। अब देखो भैया यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखते ही हम क्या करेंगे, अटैकिंग रिएजेंट को ढूंढेंगे। यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट HBr ही था, वो मिस्टेक से मिट गया। अटैकिंग रिएजेंट HBr है, तो H पे प्लस Br पे माइनस, H पे प्लस Br पे माइनस। तो H पे प्लस ये क्या हो गया मेरा इलेक्ट्रोफाइल, ये हो गया E प्लस इलेक्ट्रोफाइल, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल को हम ऐड करेंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे ऐड करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो 2 केस बनेगा। क्या बनेगा, 2 केस। तो ठीक है भैया, 2 केस हम बना देते हैं। यहाँ पे एक बार मान लो प्लस, एक बार इधर माइनस, और यहाँ पे एक बार यहाँ फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है। और दूसरा केस क्या होगा, कार्बन कार्बन, यहाँ पे प्लस मान लो, एक बार इधर माइनस, तो दोनों सेम ही हो गया। केस ये हो गया। दूसरा केस देखते हैं, इस पे क्या हो गया माइनस, इस पे क्या हो गया प्लस। ठीक है भैया। और यहाँ पे क्या है, फिनाइल ग्रुप ऐड, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप ऐड, यहाँ फिनाइल ग्रुप ऐड कर दी। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ क्या H प्लस है, तो इलेक्ट्रोफाइल H प्लस को हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे H प्लस को जोड़ दिया इलेक्ट्रोफाइल, जहाँ पे नेगेटिव वाला, जहाँ पे जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो नेगेटिव वाला के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, H प्लस जोड़ते, ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। जैसे हम न्यूट्रलाइज कर दिए, तो अब क्या ये हो गया कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन होता ही हम इसका क्या चेक करेंगे, हम यहाँ पे चेक कर लेंगे क्या, तो ये कार्बोकेटाइन होगा, तो हम चेक कर लेंगे अल्फा H। इस कार्बन से 2 कनेक्ट कार्बन है, एक ये एक ये। इस कार्बन पे एक H अभी का है। ठीक है। एक बॉन्ड पहले से, 2 अल्फा H, 2 एक एक ये H हो गया, 3 अल्फा H इसके पास है, 3 अल्फा H है, 3 अल्फा H है।
3 अल्फा एच इसके पास है, और इस कार्बन से क्या है, एक बॉन्ड यहाँ कनेक्ट है, एक बॉन्ड यहाँ है, तो क्या हो गया, 2 बॉन्ड कनेक्ट है, 2 अल्फा एच, 2 अल्फा एच, तो 2 3 2 5 अल्फा एच इस केस में आ गया, 5 अल्फा एच इस केस में आ गया। और इस केस में देखते हैं जब यहाँ प्लस है तो इससे डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन ये है, जैसे ये कनेक्ट कार्बन ये हुआ, इस पे क्या है, 2 बॉन्ड पहले से कार्बन के साथ बना हुआ, तो कितना बॉन्ड बचा इसका, 2 अल्फा एच, तो इस पे 2 अल्फा एच, इस पे 5 अल्फा एच, आप किसको लोगे, इस केस को लोगे क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, और बगल वाला केस को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, बगल वाला केस को क्या हटा देंगे, बगल वाला केस को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो भैया इसको थोड़ा हम फ्रेश से ऊपर लिख लेते हैं, अब फ्रेश से ऊपर लिख लेते हैं, ये प्लस आ गया, यहाँ पे सी, यहाँ पे एच आ गया, सी एच, ठीक है। ये क्या है, मेरा फिनाइल है, फिनाइल है। अब हम क्या किए, फिनाइल है, यहाँ पे हम क्या किए, कार्बोकेटाइन को हम चूज करके कौन ज्यादा स्टेबल है, इलेक्ट्रोफाइल वगैरह ऐड कर दी। अब क्या करेंगे हम, जैसे मेरा ये हो जाता है स्टेबिलिटी चेक, तो हम क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट को चेक करते हैं। अब रीअरेंजमेंट को देखते हैं, इस कार्बोकेटाइन को हम यदि इधर लेके जाते हैं तो भैया कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आप पिछले ही केस में देखे हो, ठीक है। यदि हम इधर लेके जाते हैं तो ये आ जाता है, क्योंकि ये रेजोनेंस में आ जाता है। रेजोनेंस में आपको बताए थे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब अल्टरनेट पे क्या है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और इस कनेक्ट कार्बन से ये कार्बन भी अटैच है, और इस पे जब हम लेके जाएंगे प्लस चार्ज, तो आपको हम एक कंडीशन बनाए थे, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, उससे डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन पे यदि प्लस चार्ज है तो वह भी मेरा रेजोनेंस का कंडीशन में। अंदर में भी, इसका अंदर देखो, अंदर एक बार चेक करते हैं, फिर बाहर वाला चेक करेंगे। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अंदर में क्या है, हर एक पोजीशन पे सिंगल डबल का अल्टरनेट। हम बोले थे जब भी आपको डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल यदि आता है तो वह कंजुगेशन में होता है, ठीक है। ये कंडीशन आपको बताता, और एक कंडीशन रहता है जब कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, उससे डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन पे प्लस चार्ज हो, तो वह भी आता है। तो देखो भैया, इस कार्बन से हम चेक करते हैं, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इससे डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन मेरा क्या है, ये है, और इस पे हम क्या कर रहे हैं, रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, प्लस चार्ज को यहाँ ले आके आ रहे हैं। ये जैसे ही आएगा तो ये क्या हो जाता है, रेजोनेंस का कंडीशन में आ जाता है। तो रेजोनेंस जैसे आ गया, हाइपर कंजुगेशन को हम चेक करेंगे नहीं, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन से रेजोनेंस ज्यादा होता है। यहाँ पे हम रीअरेंजमेंट कराएंगे, इस प्लस को हम इधर लेके जाते हैं, तो क्या होता है, मेरा स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। क्यों हुआ नहीं हुआ वह सब भी आपको हम शॉर्ट में बता दी, ठीक है भैया। यहाँ रेजोनेंस के वजह से हो गया। तो जैसे हम कार्बोकेटाइन ऐड किए, अब क्या करेंगे, जैसे रीअरेंजमेंट भी कर दिए, तो लास्ट में मेरा क्या होगा, ऐड न्यूक्लियोफाइल। यहाँ प्लस को हटा करके ये नेगेटिव वाला जो न्यूक्लियोफाइल है बी आर, इसको हम ऐड कर दें, बी आर ऐड कर दिए, यहाँ पे बी आर ही था ना, हाँ बी आर ही है इस क्वेश्चन का, बी आर ऐड कर दिए, तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है भैया। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या है भैया, देखो 5 कार्बन का रिंग है, 5 कार्बन का रिंग है, उससे डायरेक्ट कनेक्ट एक कार्बन है, उससे भी एक कनेक्ट कार्बन है, वहां पे इन है डबल बॉन्ड, और उस पे क्या है, HBr को ऐड करना। हम जैसे ही डबल बॉन्ड देखे तो मेरा दिमाग में आ गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आते ही H प्लस Br माइनस, ये मेरा हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ये हो गया मेरा न्यूक्लियोफाइल। हम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को डिसाइड कर लिए कौन क्या है। अब जैसे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को डिसाइड कर लिए, उसको क्या करेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे, क्योंकि हमको इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। जैसे इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करेंगे तो पहले बॉन्ड तोड़ेंगे, जैसे बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसका फिर 2 कंडीशन बनेगा। एक कंडीशन देख लो क्या है, दूसरा कंडीशन भी आपको हम दिखाते हैं। डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन ये हो गया, एक कनेक्ट कार्बन ये है। ये बॉन्ड जैसे टूटेगा तो एक बार इस पे प्लस एक बार इस पे माइनस आ गया, ठीक है भैया। अब फिर क्या, इससे डायरेक्ट कनेक्ट एक कार्बन ये है, इससे डायरेक्ट कनेक्ट एक कार्बन है। ये बॉन्ड जैसे टूटा, मान लो प्लस माइनस, एक बार तुम इधर प्लस दी एक बार माइनस दी, हम ऐसे भी दे सकते थे, एक बार इधर प्लस एक बार इधर माइनस कर सकते हैं भैया। अब दोनों में से फिर वही चीज चेक करेंगे, क्या पहले ऐड करा देते हैं भैया, पहले ऐड करा देते हैं किसको, इलेक्ट्रोफाइल को। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या H प्लस, तो H प्लस वाला को हम किस पे, जिसपे इलेक्ट्रॉन ज्यादा उस पे ऐड करेंगे, H प्लस वाला को नेगेटिव से ऐड करा दिए। तो जैसे नेगेटिव से ऐड किए, ये क्या हो गया, न्यूट्रल न्यूट्रल।
तो न्यूट्रल जैसे हो गया, हम क्या किए, इसको हटा दिए, ये न्यूट्रल हो गया भैया, न्यूट्रल जैसे हो गया उसको हटा दिए। अब देखो क्या, अब जैसे हम इलेक्ट्रोफाइल को क्या किए, ऐड कर दिए, तो ये हो गया कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन देखते ही मेरा एक चीज दिमाग में आया भैया, क्या आया, हम क्या बोले थे, 5 कार्बन का रिंग है, और रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज जैसे ही होता है ये आ जाता है रिंग एक्सपेंशन का केस। ये क्या हो जाता है, रिंग एक्सपेंशन का, जो आप पीछे पढ़ चुके हो, 4 बॉन्ड या 5 बॉन्ड, 4 कार्बन या 5 कार्बन का कोई रिंग है, उससे डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन पे यदि प्लस चार्ज हो, कार्बोकेटाइन हो, वह क्या होता है, रीअरेंजमेंट में आता है, रिंग एक्सपेंशन करता है। ये क्या हुआ, 5 बॉन्ड से इसका रिंग एक्सपेंड करके 6 बॉन्ड में हो जाएगा। ठीक है भैया, अब क्या होगा, 6 बॉन्ड में, आप गौर से देखो यहाँ पे 5 कार्बन का रिंग है, और रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन पे क्या है, प्लस चार्ज है, ये मेरा रिंग एक्सपेंशन में आ जाएगा। ठीक है भैया, रिंग एक्सपेंशन में ये मेरा आ जाएगा 5 से क्या होगा 6 में, तो 6 कार्बन का हम रिंग बना लिए। 6 कार्बन का जैसे रिंग बनाए तो क्या किए, अब रिंग कैसे बनेगा उसका एक ट्रिक भी बताए थे। मान लो ये प्लस चार्ज है, इस पे एक बार डायरेक्ट जो कनेक्ट रिंग का कार्बन है उस पे प्लस देंगे, और उसके जस्ट अपोजिट में माइनस देंगे। तो हम क्या किए, इस प्लस माइनस वाले को जोड़ देंगे, इस प्लस माइनस वाले को जोड़ देंगे, और जो पुराना बॉन्ड था उसको हम तोड़ देंगे। ठीक है, तो मेरा कैसे बन गया, 1 2 बॉन्ड ऐसे हो गया, एक तो ऐसे पहले से था, एक बॉन्ड ये हो गया, और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हम ऐसे किए, इससे डायरेक्ट कनेक्ट ये बॉन्ड है, और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन ये हो गया, और इससे डायरेक्ट कनेक्ट एक कार्बन है, कार्बन पे क्या H लगा हुआ। यहाँ तक मेरा इसी फिगर को हम ये किए, ये बॉन्ड टूटने के बाद इसको जो हम जोड़े, नया बॉन्ड मेरा ये बन गया। अब देखो भैया कितना कार्बन हो गया, 1 कार्बन ये हुआ, 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का रिंग हो गया, इसको एक्सपेंड कर दिए, रीअरेंजमेंट कर दिए। ठीक है, तो 6 कार्बन का रिंग मान लो ऐसे है, तो हम इसी को हम क्या किए, सीधा करके ऐसे लिख दिए, सीधा करके ऐसे लिख दिए। जैसे ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हो गया, 6 कार्बन का रिंग बन गया मेरा। तो 1 कार्बन से क्या है, यहाँ पे क्या था, प्लस चार्ज, तो हम यहाँ पे दे देंगे प्लस चार्ज यहाँ पे, क्योंकि इसको हटा करके हम क्या किए, यहाँ पे प्लस चार्ज दिए, और जैसे प्लस चार्ज यहाँ दिए तो ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, इस प्लस चार्ज को हम यहाँ दिए, और इससे डायरेक्ट कनेक्ट पे माइनस दे दिए, इसको बॉन्ड बनाए, तो ये बॉन्ड क्या हुआ, ये बॉन्ड टूट गया, लेकिन प्लस चार्ज अभी क्या है, यहाँ है, इस प्लस चार्ज को हम यहाँ लिख दिए। तो क्या किए, जैसे प्लस चार्ज लिखे तो उससे डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन पे क्या है, उससे डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन है, कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट एक और कार्बन है, उससे H। तो मान लो हम कहीं पे, मान लो यहाँ हम प्लस चार्ज दे दी, ये जो मेरा प्लस चार्ज है मान लो हम यहाँ दे दी, क्योंकि ये भी 6 कार्बन का रिंग है, उसी का सिमिलर में हम ये बनाए, तो हम कहीं पे भी 6 कार्बन का रिंग में प्लस चार्ज देते, यहाँ प्लस चार्ज दे दिए, उससे डायरेक्ट कनेक्ट एक कार्बन है, उससे डायरेक्ट कनेक्ट एक कार्बन है, उससे डायरेक्ट कनेक्ट एक कार्बन और है जो कि बाहर में, उससे एक बॉन्ड अटैच है हाइड्रोजन। ठीक है भैया, इसी को हम यहाँ पे लिखे, यहाँ पे क्या हुआ, रिंग एक्सपेंशन हुआ। अब देखो भैया, क्या ये फाइनल रीअरेंजमेंट हो चुका है, क्या फाइनल रीअरेंजमेंट हो चुका है। अब जो ये कार्बोकेटाइन है भैया, इसको हम और भी डिस्प्लेस करके देखते हैं, इधर लेके जाएंगे, तो इधर लेके इधर प्लस लेकर के गए, तो भैया इससे डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन एक ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, इस पे 2 बॉन्ड बना हुआ था, 2 अल्फा H यहाँ हो गया, और इस कार्बन पे यदि गया, यहाँ पे जब प्लस चार्ज रहेगा तो इस कार्बन भी कनेक्ट मिलेगा, तो 2 बॉन्ड यहाँ, तो 2 2 4 अल्फा H हो गया। लेकिन अभी इतना, इससे डायरेक्ट कनेक्ट एक कार्बन ये हो गया, एक कनेक्ट कार्बन ये हो गया, 1 2 3 बॉन्ड पहले से, तो 1 अल्फा H यहाँ हो गया, और 2 अल्फा H इधर हो गया, 2 1 3। अभी का सिचुएशन में क्या है, 3 अल्फा H, और जब हम इसको इधर लेके जाते हैं तो 4 अल्फा H। अब फिर जब हम इसको यहाँ लेके जाते हैं तब देखते हैं क्या अल्फा H है। यदि प्लस चार्ज को हम यहाँ लेके जाते हैं, इससे डायरेक्ट कनेक्ट कितना होता है, 3 कार्बन, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। ठीक है भैया, इस कार्बन पे कितना, 3 अल्फा H, इस कार्बन पे 2 बॉन्ड बना हुआ तो 2 अल्फा H, 3 2 5, और इस कार्बन पे 2 बॉन्ड बना तो 2 अल्फा H, तो 5 2 7 अल्फा H। यहाँ पे यदि हम लेके जाते हैं तो 7 अल्फा H मेरा बन जाता है। क्या किए हम भैया, उसको समझो। जैसे इस प्लस चार्ज को है, इस प्लस चार्ज अभी का करंट सिचुएशन का पोजीशन जो है उसमें अल्फा H चेक किए तो 3 अल्फा H आया। जब इस कार्बोकेटाइन को हम इधर ट्रांसफर किए तो 4 अल्फा H आया, और इस कार्बोकेटाइन को जब हम यहाँ ट्रांसफर किए, इस प्लस चार्ज को यहाँ रीअरेंजमेंट किए, तो यहाँ पे 7 अल्फा H आ गया, 7 अल्फा H आ गया, तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। हम क्या करेंगे भैया, एक बार और क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि इस कार्बोकेटाइन को यहाँ लेके जाते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है भैया, हम स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे,
इसको हम एक बार वहां लेके जाएंगे। ठीक है भैया, तो 6 कार्बन का रिंग बना लिए। ठीक है भैया, यहाँ पे प्लस था, इस पे प्लस अब आ गया क्योंकि हम क्या किए, रीअरेंजमेंट कर दिए। और इससे डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन पे क्या, H, यहाँ पे H, इससे डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन पे H है। अब जैसे ये मेरा फाइनल क्या हो गया, रीअरेंजमेंट आ गया, ये फाइनल कंडीशन हो गया किसका, रीअरेंजमेंट। अब कहीं पे किसी को प्लस प्लस लेके जाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ नहीं रही है। अब क्या करेंगे, जैसे फाइनल आ गया तो ये जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है, हम क्या बोले थे, एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल तो हम ऐड कर दिए, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो माइनस वाला, इसको हम यहाँ पे ऐड कर दें, यहाँ पे ऐड कर दें, क्या करेंगे, ऐड कर दें, Br हो गया। अब रिजल्ट इसका क्या हो गया, ये देख लो, ये क्या होगा, 6 कार्बन का रिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा प्लस चार्ज हो गया, प्लस चार्ज हो गया, इससे डायरेक्ट एक कनेक्ट कार्बन है, उससे क्या है, अल्फा H है। लेकिन ये जो कार्बोकेटाइन है, इससे हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल भी ऐड करेंगे, तो Br को हम यहीं पे ऐड करेंगे। मेरा फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ये क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हो गया। ये रीअरेंजमेंट के थ्रू हुआ, ये आपको ध्यान में रखने पड़े। मान लो आप ऐसे सिंपल वे में जाते, रीअरेंजमेंट वगैरह कुछ नहीं करते, आप इसको तोड़ते, एक जगह H को जोड़ते, एक जगह Br को जोड़ते, सिंपल मार्कनिकोव रूल जो था वो लगा देते। लेकिन यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन के बाद स्टेबिलिटी चेक की, स्टेबिलिटी का रीअरेंजमेंट किया, रीअरेंजमेंट भी दो बार हो गया, एक बार यहाँ हो गया, एक बार यहाँ से फिर यहाँ हो गया। ठीक है, ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर देखते हैं भैया आगे मेरा क्या नया कंसेप्ट है, सम यूनिक केसेस है। मान लो कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, उससे डायरेक्ट कनेक्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्या, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। आपको हम बताए थे पिछले ही वीडियो में, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, दोनों को याद करना था अलग अलग ढंग से। एक्टिवेटिंग को एक सीरीज में, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग, मॉडरेट एक्टिवेटिंग, फिर वीक एक्टिवेटिंग। और डीएक्टिवेटिंग को क्या करना, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग, मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग, वीक डीएक्टिवेटिंग, उसको याद करने बोले थे। यदि वैसा ग्रुप लगा हो, या फिर क्या, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आइसोलेटेड या कंजुगेटेड कंडीशन में हो, या फिर कंजुगेटेड डायन हो इन डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये सम यूनिक केसेस है। आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का यदि सिंपल बेसिक क्वेश्चन आए तो आप उधर से कर लो, या फिर उस क्वेश्चन को आप चेक करो, भैया ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है क्या, ये सम यूनिक केसेस में हुआ है कि नहीं है। यदि सम यूनिक केसेस में है तो आप डायरेक्ट इस तरह के कंडीशन को आप डायरेक्ट लगाओगे। यदि नहीं आता तो जो बेसिक स्टेप बताया आपको, उसको फॉलो करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भैया, अब तीनों को एक एक करके हम पढ़ते हैं। क्या है, सबसे पहले करेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो तब। ठीक है भैया, अब देखो हम क्या बोले, कार्बन कार्बन के साथ जब डबल बॉन्ड हो और उससे कनेक्ट एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या क्या होता है, पिछला वीडियो में बता चुके हैं, आप जाकर के वहां से देख ले। एक्सेप्ट हेलोजन, एक्सेप्ट हेलोजन, एक्सेप्ट हेलोजन, जो मेरा क्या था, वीक डीएक्टिवेटिंग, वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप था। लास्ट में वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लिखाए थे, वह एक्सेप्ट हेलोजन। यदि ऐसा हो, मतलब कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, उसमें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हो, लेकिन उसमें से हेलोजन छोड़ के और बाकी के जितने भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप था, यदि वह रहे, वहां पे हमको एंटी मार्किनिकोव रूल डायरेक्ट लगा देना। आपको वह तोड़ने और जोड़ने का कोई चिंता की बात नहीं। ये आपको हम बोल रहे हैं, ये स्पेशल केस है। हम आपको 3 स्पेशल केस बताए, कार्बन कार्बन के साथ यदि डबल बॉन्ड हो, उससे डायरेक्ट कनेक्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो, उसमें एक्सेप्ट हेलोजन को छोड़ के बाकी जितने भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप यदि लगा हो, आप वहां एंटी मार्किनिकोव रूल लगा सकते हो। एंटी मार्किनिकोव रूल क्या होगा भैया, मार्किनिकोव रूल आपको ये बताए थे, जिसके पास, जिस कार्बन के पास ज्यादा अल्फा H होगा, उस पे हम रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट को जोड़ेंगे, और जिस कार्बन के पास कम अल्फा H होगा, उस पे रिएजेंट का नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जोड़ेंगे। ठीक है भैया, एंटी मार्किनिकोव इसी का उल्टा होगा। एंटी मार्किनिकोव रूल क्या बोलेगा, जिस कार्बन के पास ज्यादा H हो, उस पे नेगेटिव वाला करके जोड़ो, जिस कार्बन पे कम H हो, उससे पॉजिटिव वाला ऐड करो। ठीक है भैया, जस्ट मार्किनिकोव का उल्टा। अब भैया यहाँ पे चेक करेंगे भैया, एंटी मार्किनिकोव हम बताए हेलोजन यदि हो, वहां पे एंटी मार्किनिकोव नहीं लगाना, वहां मार्किनिकोव रूल लगाना। हेलोजन छोड़ के जितना भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, वहां पे एंटी मार्किनिकोव रूल लगेगा। और एक्टिवेटिंग ग्रुप यदि हो, वहां मार्किनिकोव रूल ही लगेगा। देखो भैया हम क्या बताए, यदि एक्टिवेटिंग ग्रुप हो मार्किनिकोव रूल, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो
डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो एक्सेप्ट हेलोजन आपको सारा जगह क्या लगाना, एंटी मार्कोनिक, और हेलोजन में क्या लगाना, मार्कोनिक। ठीक है, इन समरी इन शॉर्ट आपका यही रिजल्ट बन के आता है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, मिट देते हैं थोड़ा, मिटने के बाद फिर आपको हम इस क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, था डबल बॉन्ड डायरेक्ट कनेक्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से हो, उसमें हेलोजन को छोड़ के सारा में क्या लगाना, एंटी मार्कोनिक। इस कंडीशन को हम जैसे देखते हैं डबल बॉन्ड, तो मेरा दिमाग में आता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आता है तो हम इस कंपाउंड को देखते, इस ग्रुप को देखते हैं, ये कौन सा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग। तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप NO2 किसमें आता है, डीएक्टिवेटिंग। जैसे डीएक्टिवेटिंग हो गया तो एंटी मार्किनिकोव रूल, यहाँ पे क्या लगेगा, एंटी मार्किनिकोव रूल। एंटी मार्किनिकोव रूल में आपको हम बताए जिस कार्बन के पास ज्यादा H है उस पे हम क्या करेंगे, माइनस वाला को जोड़ेंगे, और जिस कार्बन पे कम H है उस पे प्लस वाला को जोड़ेंगे। तो इस दोनों में से किस कार्बन पे ज्यादा H, तो CH2 के पास ज्यादा है, तो CH2 के पास ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, H वाला को H से हम नहीं जोड़ेंगे, जिस कार्बन पे H ज्यादा उस पे H नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ एंटी है, तो यहाँ पे Br को हम ऐड कर देंगे। CH2 इस बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे क्या हो गया, Br सिंगल बॉन्ड, CH यहाँ पे H जुड़ जाएगा, क्योंकि ये H कम कार्बन वाले से जुटेगा, तो यहाँ पे CH2 हो गया, CH2 हो गया, और यहाँ पे NO2 फाइनल प्रोडक्ट मेरा आ गया। ठीक है भैया, अब उसी तरह हम इसमें देखेंगे Cl जो मेरा Cl क्या है, हेलोजन, हम क्या बोले, एक्सेप्ट हेलोजन। जैसे हेलोजन देख लिए तो हम क्या लगाएंगे, मार्किनिकोव रूल। मार्किनिकोव में क्या था, जिस कार्बन के पास ज्यादा H है उसी से जाकर के H को जोड़ेंगे। इस कार्बन के पास ज्यादा H है, यहाँ CH3H जुट गया, क्योंकि इसके पास ज्यादा है, तो मार्किनिकोव सेम है, जिसके पास ज्यादा है उसी के से H जोड़ेंगे, उसी से H जोड़ दिए। डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन पे क्या है, CH, इससे हम क्या जोड़ देंगे, Br जो मेरा कम H वाला नेगेटिव वाला, और इससे लास्ट में Cl जोड़ दिए, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है भैया, अब CCl3 ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो डीएक्टिवेटिंग कैसे आया, जैसे आया तो वो क्या हो गया, एंटी मार्किनिकोव रूल। एंटी मार्किनिकोव रूल में क्या कहता है, H उसके पास जुटेगा जिसके पास कम H, तो H इसी के पास जुटेगा। ठीक है, H किसके पास जुटेगा, जिसके पास कम H, कम H इसके पास है, तो हम देख लेते हैं CH2 इससे जुट गया Br, क्योंकि इसके पास ज्यादा H है, जिसके पास कम H है उससे हम जाकर के H को जोड़ दिए, और लास्ट में क्या CCl3, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। सम स्पेशल केस में ये 3 केस था भैया। इस कंसेप्ट में डीएक्टिवेटिंग यदि कहीं पे डबल बॉन्ड से जुड़ा हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, मार्किनिकोव और एंटी मार्किनिकोव रूल से आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप उधर नहीं भी करोगे बेसिक स्टेप से, तो डायरेक्ट यहाँ से बन जाएगा। ठीक है भैया, आगे देखते हैं अब क्या है। आगे में फिर वही चीज देखते हैं कौन सा डीएक्टिवेटिंग है कौन सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, जैसे हम क्या देखें, डबल बॉन्ड, क्या देखें, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड देखते ही मेरा दिमाग में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब भैया हम क्या देखेंगे, यहाँ पे भैया कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है भैया, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। हम जैसे ही डबल बॉन्ड देखे, डबल बॉन्ड देखते ही मेरा आ गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अब क्या है, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में तो हम इस ग्रुप को चेक करेंगे, इस ग्रुप को चेक करेंगे, या भैया क्या, CH3। तो CH3 ये मेरा मिथाइल हो गया। हम फिनाइल और मिथाइल क्या बता, एक्टिवेटिंग ग्रुप। यदि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो यहाँ क्या होगा, मार्किनिकोव रूल। यदि यह मार्किनिकोव रूल रहेगा तो H उसी के पास जाके जुटेगा जिसके पास ज्यादा H हो। इस कार्बन पे हम चेक करेंगे कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, इसके पास क्या H नहीं है। इस कार्बन पे चेक करेंगे तो 1 2 3 बॉन्ड है तो इसके पास H है। H किसके पास जुटेगा, जिसके पास ज्यादा H, एक के पास 0 H है, एक के पास H है। हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। इस बॉन्ड को जैसे तोड़े तो इस H को हम जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल हम किससे जोड़ेंगे, जिसके पास ज्यादा H, और न्यूक्लियोफाइल जिसपे पास कम H, और एक बॉन्ड पहले से कार्बन, एक मेरा पहले से यहाँ। ठीक है भैया, तो ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे NO2 देखते ही मेरा आ गया दिमाग में एंटी मार्किनिकोव रूल, एंटी मार्किनिकोव रूल, क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। देखो भैया आप याद कर लियो टेबल को तो फटाफट बनेगा। जैसे ये एंटी मार्किनिकोव रूल क्या होता है, H उसी के पास जुटेगा जिसके पास कम H है। तो इस कार्बन के पास क्या है, एक भी H नहीं है, इस कार्बन के पास एक H।
तो कम किसके पास हुआ, इसके पास, लेकिन इसी के पास यहाँ पे जाकर के H जुटेगा क्योंकि ये एंटी मार्किनिकॉफ रूल है। तो यहाँ पे इस बॉन्ड टूटा, जैसे डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से NO2 पहले से जुटा हुआ था, इसी से H जुट जाएगा और यहाँ पे क्या जुट जाएगा, Br। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट मेरा ये आ गया। अब इस कंडीशन में देखो OCH3, ये हो गया OR। OR क्या किसमें बह जाते हैं, एक्टिवेटिंग में। एक्टिवेटिंग जैसे हो गया तो ये मार्किनिकॉफ रूल्स लग गया। मार्किनिकॉफ रूल्स लगेगा तो मार्किनिकॉफ में क्या होगा, H उसी के पास जुटेगा जिसके पास ज्यादा H। तो H किसके पास ज्यादा है, इसके पास, क्योंकि ये 3 बॉन्ड बने होते, इसके पास एक H है, इसके पास 0 H है। H किसके पास जुटेगा, जिसके पास ज्यादा H। मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा उसको देख लो। ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके पास ज्यादा H है, तो H मेरा यहीं पे आके जुटेगा और इस कार्बन से OH3 पहले से जुटा हुआ था तो और Br बाद में हम जोड़ देंगे। ठीक है भैया। अब लास्ट वाला कंडीशन ये क्या, Cl। अभी हम बताए थे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो और एक्सेप्ट हेलोजन हो तो सब में एंटी मार्किनिकॉफ रूल लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या हेलोजन है तो यहाँ मार्किनिकॉफ रूल लगेगा। एक्सेप्शन है भैया, यहाँ मार्किनिकॉफ रूल लगेगा। तो जैसे ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो H उसी के पास जुटेगा जाकर के जिसके पास ज्यादा H है। H इसके पास ज्यादा है, इसके पास कम है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा मेरा उसको देख लो। तो यहाँ H जुट गया और यहाँ पे Cl पहले से था, यहाँ पे एक Br आकर। ठीक है भैया, ये फाइनल प्रोडक्ट मेरा हो गया। ये यदि आप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप रटे हुए होंगे आपको डायरेक्ट फटाफट बन रहा है। देखो आप क्वेश्चन देखते हो, रिएजेंट देखते हो, फटाफट तोड़ो जोड़ो, तोड़े बॉन्ड को फटाफट जोड़ो, तोड़ो बॉन्ड फिर जोड़ो, फिर तोड़ो फिर तोड़ो, फिर बॉन्ड को तोड़ो फिर जोड़ो, बॉन्ड को तोड़ो फिर जोड़ो। ठीक है, यही तो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेहतरीन कंसेप्ट आपको हम दिए हैं इजी करने के लिए, आपको इजी करने के लिए कंसेप्ट दिए हैं, आपको फटाफट समझ में आ रहा है। ठीक है भैया। अब देखो दूसरा कंडीशन, स्पेशल केस का दूसरा कंडीशन क्या है, आइसोलेटेड कंडीशन और कंजुगेटेड कंडीशन। कंजुगेटेड कंडीशन आपको हम रेजोनेंस में बताए थे, 3 तरह का कंजुगेशन में था। जब भी सिंगल बॉन्ड 2 बार आ जाए, रिपीट हो जाए, वह कंजुगेशन में नहीं होता है। कंजुगेशन में कौन आता है, जब अल्टरनेट बॉन्ड पे सिंगल डबल या सिंगल ट्रिपल खेल हो तब। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल 2-3 बार आ गया तो ये क्या हुआ, नहीं हुआ, रिपीटेड हो गया, रिपीट हो गया सिंगल बॉन्ड, तो ये आइसोलेटेड कंडीशन हो गया, ये कंजुगेटेड कंडीशन। समझ में आया। अब क्या बोले, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आइसोलेटेड कंडीशन में हो या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जब कंजुगेटेड कंडीशन में हो। ठीक है, तो जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आइसोलेटेड, अब समझेंगे कैसे, समझेंगे ऐसे, जब सिंगल बॉन्ड एक साथ 2 बार आ जाए तो वह होता है आइसोलेटेड कंडीशन। जब क्या बोले, जब सिंगल बॉन्ड एक साथ 2 बार आ जाए, तो सिंगल बॉन्ड देखो भैया यहाँ पे एक साथ दो बार आ गया तो ये हो गया आइसोलेटेड कंडीशन। और कंजुगेटेड कंडीशन आपको हम पीछे वीडियो में भी बताया था, हम अल्टरनेट पोजीशन पे क्या डिफरेंट है, ये कंजुगेटेड कंडीशन। ठीक है, तो जब भी ऐसा रहे हम HBr को ऐड करेंगे। HBr को ऐड करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है उसको समझ लो। यदि डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो तो दोनों में से रेट ऑफ ऑर्डर जो है, रेट ऑफ रिएक्शन है, अल्किन का ज्यादा होता है, अल्किन का ज्यादा होता है। ठीक है भैया, अल्किन का ज्यादा होता है। हम क्या बोले, इसको गांठ बांध के आप याद कर लो, डबल ट्रिपल में रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होता है, अल्किन का। ठीक है भैया, तो हम जैसे ही ये चीज बता दिया आपको तो इसी बेसिस पे आपको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे डबल भी है ट्रिपल भी है और ये आइसोलेटेड कंडीशन में, आप याद कर लो, दिमाग में रखो, यदि आइसोलेटेड कंडीशन में हो, कंजुगेशन में नहीं हो, ठीक है, आइसोलेटेड कंडीशन में हो तो डबल और ट्रिपल दोनों प्रेजेंट हो तो डबल बॉन्ड को ही हम तोड़ेंगे, डबल बॉन्ड को ही तोड़ेंगे। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक बार इस पे प्लस होगा, एक बार इस पे माइनस। अब फिर दूसरा केस क्या हुआ, एक बार इस पे माइनस, एक बार इस पे प्लस। अल्किन से ज्यादा हम क्या बोले, डबल बॉन्ड का रेट ऑफ ऑर्डर ज्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड से। इस बॉन्ड को हम यहाँ पे तोड़ेंगे। ठीक है, रेट ऑफ ऑर्डर जिसका ज्यादा होता है उसी को हम तोड़ते हैं। यहाँ पे 2 केस बनेगा, ये टूट गया तो ये हो गया एक बार प्लस एक बार माइनस, ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब दूसरा केस क्या होगा, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 1 6 कार्बन का हो गया। एक बार मान लो यहाँ प्लस दे, एक बार यहाँ माइनस दे, तो यहाँ एक बार दे देते हैं माइनस, एक बार यहाँ दे देते हैं प्लस। ठीक है भैया, और यहाँ पे क्या लास्ट कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब 2 केस बन गया, अब 2 केस में ये हो गया H प्लस Br माइनस। अब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो गया H, यहाँ पे ऐड हो गया H। जैसे ऐड हो गया H हम क्या करेंगे, तो अब इसको न्यूट्रलाइज हो गया तो इसको माइनस वाला को हटा देंगे, माइनस वाला को हटा दिए,
माइनस वाला को जैसे हटाए तो हम क्या हो गया, ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। ये दोनों में से क्या होगा, ये प्लस वाला था ना, इसको हटाना पड़ेगा माइनस। ये हो गया कार्बोकेटाइन। तो ये दोनों में से कार्बोकेटाइन आप चेक करोगे तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। हाइपर कंजुगेशन अल्फा एच चेक कर लो, अल्फा एच इसका ज्यादा था, बहुत बार बता चुके हैं इसलिए डायरेक्ट हम बोल रहे हैं इसका ज्यादा होगा। इसका जैसे ज्यादा होगा, आप जब सोच लोगे ज्यादा होगा, इसका आप चेक कर लोगे जब ज्यादा होगा। अब इसको न्यूट्रलाइज कर दो, क्योंकि आप इसमें इस कंडीशन को आप मोर स्टेबल दिखा दियो, इसको ऐड कर दो यहाँ पे क्या, बी आर। बी आर जैसे ऐड कर दिए तो मेरा ये रीएजेंट भी ऐड हो गया और मेरा ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है भैया, आइसोलेटेड कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको हम मिट देते हैं। अब कंजुगेटेड कंडीशन एक बार देख लेते हैं। ठीक है भैया, कंजुगेटेड कंडीशन, आइसोलेटेड कंडीशन समझ गए। अब कंजुगेटेड कंडीशन, कंजुगेटेड कंडीशन में क्या है, कंजुगेटेड कंडीशन ये क्या है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, उससे डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन क्या, सिंगल बॉन्ड, डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन पे क्या, ट्रिपल बॉन्ड। जब भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए कंजुगेटेड कंडीशन में हो, हम इसको तोड़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड वाला को, क्योंकि ये मेरा कंजुगेशन में आ जाता है। जैसे देखो अभी ये क्या कंजुगेशन में है नहीं, ठीक है। जैसे इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक बार इस पे प्लस, एक बार इस पे माइनस, एक बार इस पे प्लस, एक बार इस पे माइनस, तो मेरा ज्यादा यहाँ पे होता है प्लस कार्बोकेटाइन। इस बॉन्ड को मान लो हम तोड़ दिए तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। तो जैसे ये कंजुगेशन में आ गया मेरा, ये क्या होगा कंजुगेशन में, तो ये माइनस वाला यहाँ एच जोड़ देंगे, क्योंकि ये प्लस मान लिया हम इसको, ये ज्यादा स्टेबल होगा इस केस में। दो कंडीशन उसी तरह हम लेंगे तो ये ज्यादा स्टेबिलिटी का केस होता है। ठीक है, तो हम एच वाला को यहाँ जोड़ दिए और बी आर को हम यहाँ जोड़ दिए। इससे क्या किए, आपको हम दो कंडीशन में, एक आइसोलेटेड एक कंजुगेटेड। आइसोलेटेड में जब कार्बन मतलब जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दूर दूर हो, कंजुगेशन में नहीं हो, हम क्या करते हैं डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं और रीएजेंट को जोड़ते हैं। जब कंजुगेटेड कंडीशन हो, हम क्या करते हैं ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ते हैं और रीएजेंट को जोड़ते हैं। जैसे अभी ट्रिपल बॉन्ड को तोड़े और रीएजेंट को जोड़े। ठीक है भैया, ये भी केस आपका कंप्लीट हो गया। अब लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस क्या है, कंजुगेटेड डाइन। कंजुगेटेड डाइन में क्या है, यहाँ दो बार डाइन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो दो बार डाइन हो गया। जैसे दो बार आया तो यहाँ पे कंजुगेटेड डाइन जब भी हो तो आपको टेम्परेचर दिया होगा। यदि टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज्यादा हो, 0 डिग्री से कम हो तो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, 0 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। क्या बोले, कंजुगेटेड डाइन जब भी रहे, जब दो बार डाइन रहे कंजुगेशन में रहे, जब भी कंजुगेशन में रहे और दो बार डाइन डबल बॉन्ड दो जगह हो, तो वह कंजुगेटेड डाइन का कंडीशन है। हम पहले इससे पहले क्या बताए कंजुगेटेड बताए कंजुगेटेड कंडीशन, लेकिन वहां पे एक जगह क्या था डबल, एक जगह ट्रिपल, यहाँ पे दोनों जगह क्या है डबल, कंजुगेटेड डाइन, इसको कंजुगेटेड डाइन। जब भी ऐसा रहे तो वहां टेम्परेचर दिया होगा, यदि 0 डिग्री से कम वह काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, यदि टेम्परेचर दिया होगा 0 डिग्री से ज्यादा या फिर टेम्परेचर नहीं दिया है तो आपको रूम टेम्परेचर मान के चलना है, तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। थर्मो मतलब आप सोचते हैं हीट, हीट मतलब गर्मी, गर्मी मतलब दूर 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 दूर। ठीक है, इसका कहने का अर्थ ये हुआ, जब भी हम काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट देखेंगे, हम क्या करेंगे कहीं का भी एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, या तो इस साइड का या तो इस साइड का। मान लो हम इस साइड का तोड़ दें, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें भी फिर वही दो कंडीशन बनेगा, उसमें भी चेक कर लेंगे किस पे ज्यादा ज्यादा कौन ज्यादा स्टेबल है। तो मान लो हम तभी से देखते आ रहे इस वाले पोजीशन पे क्या ज्यादा है, इस पोजीशन से क्या बनेगा, ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक बार इस पे प्लस एक बार इस पे माइनस, एक बार इस पे प्लस एक बार इस पे माइनस, यही होगा। हम क्या देखते हैं इस प्लस वाले पोजीशन पे ये ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे हम ये ज्यादा देख लिए स्टेबल होता है, तो HBr में क्या था H प्लस, ये हो गया माइनस, तो ये सबसे पहले H प्लस वाला को जो यहाँ जोड़ देंगे, H प्लस वाला को यहाँ जोड़ दिए, जैसे यहाँ जोड़ेंगे तो Br को भी यहाँ जोड़ देंगे, माइनस वाला को प्लस वाला को यहाँ जोड़ दिया, और ये कार्बोकेटाइन है तो इससे माइनस वाला जुड़ जाएगा। तो ये मेरा हो गया कब, जब काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होगा, जब बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट में क्या होता है,
जैसे यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये दो बॉन्ड है ना, तो ये दोनों बॉन्ड को हम हटा देंगे, ये दोनों बॉन्ड यहाँ पे बीच में आ जाता है बॉन्ड। जैसे देखो क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। क्या किए, ये दोनों बॉन्ड को हम क्या किए, हटा कर दिए। कब, जब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट हो, जब अबव 0 डिग्री सेल्सियस हो, ये हटा दिए। ये बॉन्ड जैसे हटेगा ये बॉन्ड उठ के यहाँ आ गया, ठीक है। और इस पे हम क्या करेंगे, एक जगह जोड़ देंगे H, एक जगह जोड़ देंगे Br, एक जगह H एक जगह Br, ठीक है। काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट में जब हम बिलो 0 डिग्री सेल्सियस देखेंगे तो पास पास में हम ऐड कराएंगे, एक जगह डबल बॉन्ड तोड़ के। आपको ये डायरेक्ट दिमाग में याद करना। जब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट हो तो अबव 0 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को तोड़ के बीच में एक बार डबल बॉन्ड लाएंगे और डायरेक्ट कॉर्नर कॉर्नर पे दूर दूर पे एक बार H एक बार Br ऐड कर देंगे, ठीक है भैया। ये कंजुगेटेड डाइन भी आपका कंप्लीट हो गया। क्या पता है आपको, 3 स्पेशल केस था। एक क्या था, पहला कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, उससे डायरेक्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो, आप उसमें हेलोजन को छोड़ के जितना भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है उसमें एंटी मार्कोनिक रूल लगेगा। हेलोजन में क्या लगेगा, मार्कोनिकोव। एक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या लगेगा, मार्कोनिकोव, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या था, यदि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो दोनों एक साथ, एक बार आइसोलेटेड कंडीशन एक बार कंजुगेटेड कंडीशन। आइसोलेटेड कंडीशन में यदि 2 बार सिंगल बॉन्ड आ जाता है वह हो जाए आइसोलेटेड कंडीशन। उसमें क्या करना है, डबल बॉन्ड को हमको तोड़ना है, डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद फिर उसको जोड़ना है रिएजेंट को, ठीक। लेकिन यदि कंजुगेटेड कंडीशन में हो तो हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेंगे और कंजुगेशन में उसका लाएंगे, ठीक है भैया। अब लास्ट कंडीशन क्या था, कंजुगेटेड डाइन। जब कंजुगेशन में हो 2 बार क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो कंजुगेटेड डाइन हो जाता है। तो इस कंडीशन में 2 कंडीशन फिर हो जाता है, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। काइनेटिकली जब भी होगा वह 0 डिग्री से कम पे होगा, 0 डिग्री से ज्यादा पे क्या होगा, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ठीक है भैया। थर्मोडायनेमिकली में क्या होता है, दूर दूर ऐड होता है और काइनेटिकली पास पास होता है, ठीक है भैया। इतना देख लिए, इसी पे बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इस लेक्चर का यहीं पे हम द एंड करेंगे। उसके बाद फिर आगे जो मेरा है उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देखो भैया यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड देखे, हम क्या सोचे, डबल बॉन्ड देखे तो मेरा दिमाग में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे डबल बॉन्ड देखे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आ गया। इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल केस देखेंगे। नॉर्मल केस, तो नॉर्मल केस तो ये है नहीं, ये मेरा स्पेशल केस है। स्पेशल केस में क्या है, ये कंजुगेटेड डाइन, क्योंकि 2 बार डाइन है तो ये आ गया कंजुगेटेड डाइन। तो कंजुगेटेड डाइन में यहाँ पे एक बार टेम्परेचर दिया हुआ -40 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो गया, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। इसमें कुछ नहीं दिया हुआ तो ये हो गया रूम टेम्परेचर, तो 25 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। दोनों में हम देखेंगे क्या क्या रिजल्ट आता है। तो क्या क्या रिजल्ट आता है अभी आपको हम बताया। काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट में क्या होता है, एक जगह का बॉन्ड तोड़ देंगे, एक जगह का, मान लो ये डबल बॉन्ड टूटा, एक जगह जुटेगा H एक जगह Br, इसको तोड़ेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, 2 केस बनेगा। आप चेक कर लेना किस पे ज्यादा किस पे मत, किस पे ज्यादा स्टेबल होता है किस पे कम होता है, लास्ट में फाइनल रिजल्ट यही होगा, ठीक है। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप चेक कर लेना। ऐसे इतना बता दिया आपको, डायरेक्ट समझ में आ गया हो यहाँ पे हम Br क्यों ऐड किए हैं, यहाँ पे H क्यों ऐड किए, क्योंकि यहाँ पे प्लस हम जब रखते हैं कार्बोकेटाइन तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है, इस वाले पोजिशन से, ठीक है। न्यूक्लियर कंट्रोल प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, दूर दूर रखते हैं। ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ पे फिर सिंगल बॉन्ड। हम क्या बोले थे, ये दोनों कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। ये दोनों ट्रांसफर हो जाता है बीच में, तो बीच में आ गया डबल बॉन्ड और लास्ट में क्या, एक जगह H एक जगह Br मेरा ऐड हो जाएगा। ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट का ये फाइनल रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट। अब देखो भैया लास्ट क्वेश्चन ये है मेरा, ये क्या देखते हैं हम, ये क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड डाइन हो गया। कंजुगेटेड डाइन, जैसे डबल बॉन्ड देखे तो मेरा आ गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम नॉर्मल केस देखें, नॉर्मल केस में से नहीं, ये क्या है स्पेशल केस। स्पेशल केस में भी कंजुगेटेड डाइन है, यहाँ पे कोई टेम्परेचर वगैरह नहीं दिया, तो ये क्या होगा, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। यहाँ क्या होगा, दूर दूर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, ये 6 कार्बन का रिंग बना लिए। तो यहाँ जो डबल बॉन्ड था उसको तोड़ दिए, यहाँ पे CH3 हो गया, ठीक है।
यहाँ पे इसको हम क्या किए, ट्रांसफर इधर कर दिए, इसको भी ट्रांसफर इधर किया। हम क्या बोले, दोनों जो बॉन्ड होगा वह टूट के बीच में आ जाता है, बीच में आ गया। जैसे बीच में आया, इस कार्बन पे एक बार क्या होगा, क्या होगा, बी आर जुटेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, H प्लस बी आर। मान लो यहाँ बी आर जोड़े, यहाँ हम क्या H जोड़ दिए, क्योंकि CH2 पहले से था, एक H जोड़ दिए तो CH3। क्या किए हम इसमें, जब भी डबल बॉन्ड देखे तो ये कंजुगेटेड डाई इनका कंडीशन हो गया। इसको हम क्या किए, तोड़ दिए दोनों बॉन्ड को। दोनों बॉन्ड को तोड़ने से क्या हुआ, बीच में डबल बॉन्ड आ गया और दोनों कॉर्नर पे एक जगह H दे दिए, एक जगह बी आर दे दिए, सेम इसी तरह। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट मेरा ये आ गया। इस वीडियो में चलिए इतना ही। आप इतना तक सॉल्व कीजिए, इतना तक देखिए, बार बार रिपीट कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा इजी लगेगा। फिर आगे देखते हैं हम क्या है। मेरा एच एक्स हाइड्रोजन हेलोजिनेशन केस पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब 4 बचा है मेरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, वह अगले वीडियो में आएगा, वहां पे हम आपको बता देंगे पूरा कंप्लीट इन डिटेल। ठीक है भैया, टाटा एंड बाय बाय, टेक केयर एंड